तो चलिए अब हम नोट्स बनाते हैं अपने अगले टॉपिक के, ब्रीफ अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स फाजियन एंड ह्यूनसांग। इसे फाहियन भी बोलते हैं। देखिए क्या करना है आपको, इंट्रोडक्शन में किसी को भी पूछें, चाहे फाजियन को पूछ लें चाहे ह्यूनसांग को पूछ लें, तो नाम पकड़िएगा एक का, लिखिएगा फाजियन द चाइनीज़ बुद्धिस्ट ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया। Their accounts are important source for ancient Indian history. They described society, administration, religion, economy and education. है ना। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, 2-3 लाइनों में मैक्स आ जाइए और आपका काम बन जाएगा, बढ़िया मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखते हैं कि फाजियन का क्या रोल था, है ना, किस पीरियड में आया था। तो ये आया था चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे और अराउंड 399 to 414 कॉमन एरा तक ये इंडिया में रहा। और इसके आने का पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, ये आया था बुद्धिस्ट टेक्स्ट के लिए, जो बुद्धिस्ट शास्त्र हैं उनके लिए ये आया था इंडिया में। और बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स पे गया था, है ना, जो तीर्थ स्थल होते हैं ना उनको पिलग्रिमेज साइट्स बोलते हैं, वहाँ गया था। और इसकी ऑब्जर्वेशन क्या रहे, कई सारे ऑब्जर्वेशन किए इसने सोसाइटी को ऑब्जर्व किया, एडमिनिस्ट्रेशन को किया, इकोनॉमी को किया, रिलीजन को किया। तो सोसाइटी के जो इसके ऑब्जर्वेशन थे, इसने देखा सोसाइटी जो थी काफ़ी शांति प्रिय और प्रॉस्पेरस सोसाइटी थी। पीपल ग्रेजुअली फॉलोड मॉरल वैल्यूज़ को लोग फॉलो करते थे। और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, माइल्ड पनिशमेंट मिलते थे, ना ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा, तो माइल्ड पनिशमेंट। और इफ़ेक्टिव गवर्नेंस थी। इकोनॉमी की बात करें तो प्रॉस्पेरिटी और ट्रेड क्या थी, फ्लरिशिंग थी। और अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़। रिलीजन कौन सा था, बुद्धिज़्म वाज फ्लरिशिंग, मैनी मोनेस्ट्रीज एंड स्तूपाज, कई सारे स्तूपा और मोनेस्ट्रीज देखने को मिले। थोड़ा सा वैल्यू एडिशन के लिए, जिससे कि मार्क्स अच्छे मिले, दे कॉल्ड द गुप्ता पीरियड प्रॉस्परस एंड स्टेबल, है ना। तो ये तो हो गया अपना फाजियन का अकाउंट। अब देखते हैं ह्यूनसांग का। तो कौन से पीरियड में आया था, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धना अराउंड 629 to 645 कॉमन एरा। इनका आने का ऑब्जेक्टिव क्या था, इन्होंने भी बुद्धिज़्म को स्टडी किया और जो बुद्धिस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी उनको उन्होंने इकट्ठा किया। और ऑब्जर्वेशन क्या रहा इनका एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे, हर्ष वाज ए बेनवोलेंट रूलर और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिला। सोसाइटी कैसी, कास्ट सिस्टम कैसा इनको देखने को प्रेवलेंट था। सोशल लाइफ वेल ऑर्गेनाइज थी। रिलीजन बुद्धिज़्म एंड हिंदुइज्म बोथ प्रैक्टिस्ड, बुद्धिज़्म डिक्लाइन इन सम रीजन। एजुकेशन कैसी देखी इन्होंने, डिटेल्ड अकाउंट ऑफ नालंदा, है ना। और इकोनॉमी एग्रीकल्चरल और ट्रेड इकोनॉमी थी यहाँ पे। क्रिटिसिज्म की बात करें इनके ट्रैवलर्स की तो बोथ वर बुद्धिस्ट मॉन्क, ये बुद्धिस्ट मॉन्क थे तो हो सकता है इनके बायस रहे हों बुद्धिज़्म की तरफ, तो सो मे शो बायसेस टुवर्ड्स बुद्धिज़्म। लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द रीजन्स ऑफ इंडिया, सारे रीजन्स को थोड़ी स्टडी करा इन्होंने, क्या पता कहाँ पे कौन सा धर्म फॉलो हो रहा हो, है ना। लेकिन इन्होंने सिर्फ बुद्धिज़्म की बात करी, तो ये थोड़ा क्रिटिसाइज़ करे जाते हैं इस चीज़ के ऊपर। बात करें सिग्निफिकेंस की तो सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, है ना, इन्होंने बताया कि एंशिएंट हिस्ट्री में क्या था। लोग कुछ बातों का तो हमें पता लगा ही ना कि मतलब बुद्धिज़्म को मानते थे। इन्फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, रिलीजन, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्प रिकन्स्ट्रक्ट गुप्ता एंड हर्षा पीरियड। और कंक्लूजन में मैक्स आप 3-4 लाइनें ही लिखिए। तो ये हैं, द अकाउंट ऑफ फाजियन एंड ह्यूनसांग प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, एजुकेशनल कंडीशंस ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड रिमेन इंडिस्पेंसिबल हिस्टोरिकल सोर्सेज। तो ये था, आप इसके पॉज कर करके नोट्स बना लीजिए। और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर कोई आपको डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके आप मुझे डीएम कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ का लिंक है। और आप अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए कमेंट्स में। और फिर मिलते हैं अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।